अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया, शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया, तो उनसे भी जो है बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेर अफजल मरवत साहब, क्या कहेंगे, कल की तैयारियां कैसी हैं आप लोगों की? भाई हैसियत पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार फील्ड किए हैं सूबाई और कौमी हल्का जात के लिए। मैं खुद आज़ाद की हैसियत से, आज़ाद की हैसियत से जी मजबूरी की हालत में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी जो है इसको निशान के बगैर जो है इलेक्शन लड़ना है, तो फिर तो हमें आज़ाद ही लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़, आज़ाद इंतखाबात में जब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जब इंतखाबात में हिस्सा लिया जाता है तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको एक बहुत बड़ी मंडी तस्वुर किया जाता है। आपको क्या यकीन है या किस तरीके से यकीन है कि ये आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ इंटैक्ट रहेंगे? देखिए, हमें आज़ाद लड़ने पर मजबूर करना भी एक प्लानिंग थी, और आपको मैं बता दूं कि इंतखाबी निशान छीनने की वजह से हमें या हमारी पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं उनको जो इंतखाबी निशानात दिए गए हैं, एक तो बड़े तस्दीक़ामेज़ हैं, दूसरी बात यह है कि वो ऐसे इंतखाबी निशानात हैं जो कस्टन इस नीयत के दिए गए ताकि जो वोटर हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट देने में शकूक शिकार रहे ताकि वोट खराब हो जाए। मुझे अंदेशा है कि इन निशानात की वजह से और पेट छीनने की वजह से कम और बेश 1 करोड़ तो तय होगा। और दूसरी बात यह है कि मजबूर करने के पीछे ये भी एक नियत है कि जब पीटीआई के हमारा वो पकड़ मार कटाई और ब्लॉक बनाए या फिर शादी हो जाए, ताकि अगर अक्सरियत भी हासिल वो किसी सूबे हमारे। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाज़ सही मानों में हमें पहुंच नहीं पा रही है। एक तो देखिएगा, अगर थोड़ा सा आप अगर अपनी जगह तब्दील कर पाएँ तो बहुत शुक्रिया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके पुराने साथी, पुराने दोस्त फैसल वाडा साहब कहते हैं कि एक बहुत बड़ी मंडी कल के बाद लगने जा रही है और बहुत से ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि आप ही के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उनका रेट भी लग चुका है। आपके पास है कुछ ऐसी कोई इतलात, कोई आपके साथियों के हवाले से कोई शकूक व शुबहात? हमने जिनको टिकट दिए हैं उनमें से किसी एक पे हमें कोई शकूक व शुबहात नहीं है, लेकिन वावड़ा साहब जो ये कह रहे हैं मंडी जो है सजाने पे मजबूर किया गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है वो इसमें संगीमील साबित हुआ है कि उम्मीदवारान या मुंतखब जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी मंडी लगे। और जो माजी में हमारे साथ हुआ, इस तनाजुर में मंडी का लगना या फिर उम्मीदवारों का जो है अगवा किया जाना या उनको मजबूर किया जाना, ये अमर कोई ताजुबखेज नहीं होगा। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने तई हमने एफिडेविट्स दिए हैं, वीडियोस पे हलफ बिल कुरान लिए हैं, पब्लिकली मैंने खुद बहुत सारे उम्मीदवारों के जलसों में उनसे कुरान पाक पे हलफ लिया है। हम अपने तई जो कोशिश कर सकेंगे अपने उम्मीदवारान को बचाने और अपने पार्टी को बचाने वो हम करेंगे। हलफ लेने की नौबत क्यों आ रही है? आपको क्या वाकई में इतना एतमाद नहीं है अपने लोगों पर कि आप हलफ ले रहे हैं? आपकी भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, आप भी हलफ ले रहे हैं अपने साथियों से। हमारे साथ जो थे जिनके लिए हलफ की भी जरूरत नहीं थी, इतने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफादार थे, उन बेचारों को भी बेतवकील किया गया, जबरदस्ती उनसे पार्टी छुड़ाई गई 9 मई के नाम पे और इमरान खान के खिलाफ बयानात दिलवाए गए। तो अब थोड़ी सी रोकथाम हमें करनी है ताकि अगर किसी उम्मीदवार पे जबर हो, तशद्दुद हो या ब्लैकमेल हो तो ये हलफ आड़े आए।
लेकिन सवाल तो फिर अपनी जगह पर खड़ा है ना कि जो आप लोगों के पार्टी के वफादार लोग थे, पार्टी के नाम पर आप लोगों के साथ थे, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तो एक आज़ाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लेने वाला और जीतने वाला, उसके ऊपर तो पार्टी का कोई दबाव नहीं हो सकता, वो आज़ाद हैसियत से किसी के साथ भी मिल सकता है। ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। जहां तक आजाद की बात है, ये आजाद तो हम इलेक्टोरल सिंबल के लिए आजाद है, बसूरत दीगर तो हम एक पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान के नाम पे इनको वोट मिल रहा है, तो लिहाजा सिर्फ निशान न होने की वजह से इनको आजाद न कहा जाए, बल्कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कहा जाए और समझा जाए। अच्छा ठीक है, कल का होमवर्क बताइएगा, ऑन ग्राउंड आप लोगों का क्या होमवर्क है? किसी भी एक सियासी जमात को अपने जो वोटर्स हैं उनको घरों से निकालने के लिए, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि उनका वोट ज़ाया ना हो, कारकुनान की ज़रूरत होती है, पोलिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है, और ऑन ग्राउंड जो है वो उस तरीके से क्या आप होमवर्क कर पाए हैं? क्योंकि जो नज़र आ रहा है उसमें लगता यह है कि शायद आप लोगों की वो तैयारी नहीं है जो एक सियासी जमात की होनी चाहिए या होती है। तैयारी तो हमारी है। अगर आपने तैयारी देखनी है तो केपी तशरीफ ले आए, वहाँ केपी में हमने पूरी इंतखाबात तो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी। नहीं, मैं देखिए इलाके इलाके का फर्क है। खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुल के कैंपेन कर रही है, बलूचिस्तान में भी खुल के कैंपेन कर रही है। क्योंकि पंजाब की नशीसें ज्यादा है, प्लानिंग ये है कि वहाँ नवाज शरीफ को जितवाना है ताकि उनकी हुकूमत बनाई जा सके। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको झंडा लगाने। लेकिन पंजाब में ज़राए से कुछ दोस्तों से इतलात ये है कि पंजाब में तो आपको पोलिंग एजेंट्स तक नहीं मिल रहे हैं। ये बात गलत है। ठीक है, कल का दिन जो है बहुत सारी चीजें तस बाम कर देगा। ये भी दिखा देगा कि किस तरह जो हमारे पोलिंग एजेंट जो हैं उनको पोलिंग स्टेशनों के बाहर से अगवा किया जाएगा। हमें ये अंदेशे हैं कि पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से रोका जाएगा। जिस तरह मुल्क में ये फिस्तायत जारी है, ये इलेक्शन के नाम पे अपने करतूतों के जरिए दब्बा लगा रहे हैं कानून की हुक्मरानी पे। ये हमारे वर्कर्स भी हैं, हमारे एजेंट्स भी हैं, हमारे झंडे भी हैं, लेकिन आगे से पुलिस, रियासत और हुकूमत कड़ी हो जाती है कि जी आप जो है वोट नहीं डाल सकते हैं, आपका वोट डालने का हक नहीं है। और ये अक़साम और अनवा में ये हमें हमारे वोट डालने के प्रोसेस से दूर रखने के लिए। ठीक है। अच्छा मरहब साहब, आप पंजाब आए थे एक दफ़ा और उसके बाद आप पंजाब दोबारा वापस नहीं आए, या वाज़ेह तौर पे जो है वो आपका आना जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? मैं पंजाब आना चाहता था और इस पे मेरी इंटरव्यू भी है। खान साहब से मैंने इजाज़त मांगी कि मैं पंजाब में कन्वेंशन करना चाहता हूं, तो खान साहब ने कहा कि पंजाब में टिकटों के लिए कतारें लग गई थी, तो ये उनका काम है कि खुद खड़े हो। और खान ने 2 दफ़ा कॉल दी, और एक फिर संडे को जो है, गुज़िश्ता संडे को, ये नहीं उससे पहले जो संडे, तो खान साहब ने ये तवक्को रखी थी। और उस दिन आपने देखा भी कि बहुत से शहरों में पीटीआई निकली भी, लेकिन चूंकि अवाम को इकट्ठा करके पुलिस के जबर का मुकाबला करना रोजमर्रा का मामूल नहीं बन सकता है। इस वजह से इब्से मातकतुम के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने पंजाब में खुल के अपनी कैंपेन नहीं चलाई। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर मैं कहूँगा कि 13 करोड़ लगभग वोटर जो है उनको वोट डालने के प्रोसेस से रोकने की हुकूमत के पास न सलाहियत है न वसाइल है। ठीक है, ठीक है। वोट जो है वो वोटर अपनी मर्जी से डालेगा, वोटर अपनी मर्जी से डालेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।